सो हेलो वेलकम ऑन वर्षी लर्निंग विद आनंद जैसा। देखिए बाबू, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे गुलाम के नियम, गुलाम के सदिश रूप, लेकिन गुलाम्स पर आधारित क्वेश्चंस लगाना बाकी था। तो आज के लेक्चर में हम वही बात करने वाले हैं। गुलाम्स पर आधारित जो भी जैसे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, ताकि गुलाम्स का नियम अगर आप दिमाग में सोचो तो वो क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट करें कि ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे वो गुलाम्स के नियम से सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बन के आते हैं गुलाम्स पर आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके जो है कि फोन स्क्रीन पे बढ़िया चमक रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कि समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, जो समान आवेश वाले दो धनायन हैं परस्पर 3.7 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन अ, से प्रतीक या साल, ये गलत है यहाँ पे, में प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी जो है R 5 एंगस्ट्रॉम, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। मतलब अगर हम बात करें ये प्रतिकर्षण करने से इलेक्ट्रॉन कितना कम होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हम थोड़ा देखेंगे। और ये नो डाउट बेटा, ये न्यूटन्स के ही फॉर्मूले पर, सॉरी गुलाम्स के फॉर्मूले पर ही आधारित ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, कह रहा है यहाँ पर समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, जो धनायन है परस्पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो कितना है 3.7 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, अच्छा ये फोर्स जो है प्रतिकर्षण, हमने पढ़ाया है, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा, इनके मध्य जो दूरी है आर बराबर दे रखा है बाबू 5 एंगस्ट्रॉम, आर बराबर कितना दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे मीटर में, तो ये बदल जाएगा, तो लिखेंगे 5 × 10 की पावर -10 मीटर। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन के आता है। अब यहाँ से जो हम अप्लाई करने वाले हैं बेटा, वो है कूलाम के नियम, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने जो है, यहाँ पर क्वेश्चन में है सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो खत्म हो रहा है उसकी बात पूछा है। तो यहाँ पर ये फोर्स दे रखा है, आर दे रखा है, इसका मतलब कह रहा है कि बाबू यहाँ से तुम आवेश निकाल लो। आवेश निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे हम, जो है कि गुलाम का फॉर्मूला, और गुलाम के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एफ बराबर के, अच्छा Q1 क्योंकि दोनों समान आवेश है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ का मान दे रखा है, पहले फॉर्मूले को सेट कर लो। क्यू, क्यू का मान निकालना है, क्यू स्क्वायर बराबर एफ, है ना, आर स्क्वायर अपान के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसका अंडर रूट कर सकते हैं, स्क्वायर हटा सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू, अच्छा आर बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है अंडर रूट एफ बाई के। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब इस फॉर्मूले में ही हम क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले में ही यहाँ पर हमको रख देना है सारे मान को, जो मान हमको निकाल के हमने क्वेश्चन से रखे हैं उनको सभी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला जो है एफ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला अब हमारा जो अप्लाई होगा वो है Q इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू आर अंडर रूट एफ बाई के का मान जानते हैं 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, एफ का मान दे रखा है तो अप्लाई करेंगे जैसे दिया। अच्छा, ये आर का मान रख दिए 5 × 10 की पावर -10 मीटर, मीटर को चाहो तो आप हाइड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अंडर रूट एफ का मान हो जाएगा 3.7 × 10 की पावर -9, और नीचे भी हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम फॉर्मूले अप्लाई करते हुए, ये गुलाम के नियम से ही सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अब देखो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ये Q का मान जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे, आप इसको रिजॉल्व कर लेना, सॉल्व करना, 3.2 × 10 की पावर -19 गुलाम, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर हमको पूछ रखा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की कमी के लिए हम क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला पुराना वाला, क्या है फॉर्मूला, जो है Q बराबर एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर एन ई, तो यहाँ पर हो जाएगा N बराबर
क्यू बाई ई, जो क्यू आप यहां से निकाले वो मान रख दीजिए 3.2 × 10 की पावर -19, और यहाँ जो ई का मान है 1.6 × 10 की पावर -19, काट दीजिए कितना आ जाएगा 2, अर्थात प्रतिकर्षण करने में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया कमी हुई। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है समान आवेश वाले दो धनाएं, दो समान आवेश वाले धनाएं हैं, एक दूसरे को 3.7 × 10 की पावर -19 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है एक दूसरे को, जबकि इनके मध्य दूरी कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम है। तो ये बताओ इनमें प्रत्येक जो है आवेश है, प्रत्येक आवेश पर आयन में समान अवस्था में, जो समान अवस्था में रहे होंगे उससे कितनी यहाँ पर कमी हुई होगी, तो वही कमी हम निकाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, और वो निकला 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी है कमी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिएगा बढ़िया से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, इसमें कोई झंझट वाली क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट, मैंने कहा है कि फिजिक्स अगर पढ़ना है सर्वप्रथम आपको थ्योरेटिकल पॉइंट पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, और थ्योरी आपके पास पकड़ है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कहीं भी आपको फंसने की जरूरत नहीं होगी, आप कहीं फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे ना ये भी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, ठीक है भाई, दो समान आवेश है एक दूसरे पे 2 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है नहीं है, फिर क्या मतलब, फिर देखो उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर, अच्छा अब ये जो बल आरोपित कर रहे थे ये 2 न्यूटन का था, अब इनकी दूरी कम कर दी जाए तो 18 न्यूटन का बल आरोपित करने लग रहे हैं। फिर कह रहा है कि आवेशों के बीच की जो प्रारंभिक दूरी है वो कैसे निकल के आएगी, ये तो लोचा वाला क्वेश्चन है, खैर हम सॉल्व करते हैं, आप देखिए ये आसान क्वेश्चन बन जाता है जब हम गुलाम के नियम को अप्लाई करते हैं। गुलाम का सूत्र हो जाएगा F इजिकल टू के, अच्छा दोनों आवेश समान है तो क्या कर देंगे स्क्वायर ले लिया जाए, क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा बिना झिकझिक का बिना टेंशन का, हम इसे सीधे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है बाबू कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर F के जगह हम रख सकते हैं जो पहली स्थिति में बोल रहा है कितना 2 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, पहली स्थिति में बोल रहा है कि भाई साहब हम 2 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, कितना 2 न्यूटन का, तो हम यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। अच्छा इनका के का मान सीधे यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, के का मान आप 9 × 10 की पावर 9 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, सॉल्व करने का वाला मान ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 9 × 10 की पावर 9। अब ये क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, आर का मान, अब आर का मान आर स्क्वायर ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि कमी हुई है, अब ये समीकरण 1 हो गया। अब ऐसे ही समीकरण 2 बनाएंगे तब जब 0.5 मीटर की दूरी कम हुई है, जब दूरी कम हुई है तो बल कितना आरोपित हो रहा है 18 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, जबकि ये 9 × 10 की पावर 9 ऐसे ही रह जाएगा, और क्यू स्क्वायर अपान अब आर माइनस 0.5 का स्क्वायर, अब ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि वहां से जो दूरी है प्रारंभिक दूरी वही तो हमको निकालनी है, लेकिन वो पहले फेज में तो आ रहा है, अब उसमें से क्या हो गया 0.5 मीटर की कमी हुई है तो 18 मीटर का बल आरोपित हुआ है। अब इसको समीकरण 2 बोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में समीकरण 1 और 2 अगर हम बना लिए तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, समीकरण 1 बटे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, और जैसे ही आप भाग देंगे बाबू यहाँ पर तो ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार बन के आएगा, थोड़ा देखना है रिजल्ट आपके, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2/18 बराबर, अब यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9 ऊपर वाला पूरा मान ऐसा रखते हैं 9 × 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर का मान है पहला समीकरण। अच्छा दूसरा समीकरण क्या है 9 × 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपान आर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अच्छा इसमें देखिएगा कुछ पॉइंट कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट हो जाएगा ये दो दो, ये 18 हो जाएगा, दो दोनों 18 1/9, हम यहाँ पे लेके आके सॉल्व कर रहे हैं 1/9 बराबर, देखा जाए और कितना क्या अंतर हो रहा है। अच्छा ये 9 × 10 की पावर 9 कट जाएगा, और ये बच जाएगा ऊपर आर माइनस 0.5 और अपान आर, क्या ये बच रहा है स्क्वायर में, ये बच रहा है। अच्छा यहाँ पे वर्गमूल कर लिया जाए, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लिया जाए, हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर,
दोनों पक्षों में क्या कर लिया वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो ये 1/9 का ये 1/3 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से वर्गमूल करने पे r माइनस 0.5 अपान क्या हो जाएगा r। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर ये r बराबर 3r माइनस 5×3 = 15 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम करना चाहिए देखो तो ये हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2r बराबर 1.5 और r बराबर 1.5/2, शायद इसको 15। ठीक है, 0.75 ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। तो r का मान कितना आ गया 0.75 और ये r कौन सी है प्रारंभिक जो इसकी दूरी पूछ रखा है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी वो निकल के आ गई। तो यहाँ पर पहले बिट में जो है आवेशों की जो है बीच प्रारंभिक दूरी वो निकालनी थी, वो निकल कर आ गई। अब कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या होगा। तो प्रत्येक आवेश का परिमाण निकालने के लिए हम पहले समीकरण का उपयोग करेंगे। दो, यही था ना पहले समीकरण, दो बराबर 9 × 10⁻⁹ Q² अपान R² की जगह क्या लग देंगे जो प्रारंभिक दूरी है 0.75 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अरे यही है, इस यही वाला समीकरण यूज किया हम, ये वाला समीकरण यूज कर लिए। ठीक है, जो कि हमको क्या दे देगा प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होगा, वो प्रत्येक आवेश का परिमाण दे देगा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये Q² आएगा और Q² बराबर आपका मान लगभग लगभग निकल के आएगा 125 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। लेकिन ये अभी Q² है और Q का स्क्वायर का अगर केवल Q निकालना हो तो ये नियर अबाउट आएगा 11.8 गुणे 10⁻⁶ क्या हो जाएगा कूलाम। अच्छा, ये 10⁻⁶ को हटाना चाहते हो हटा दो, 11.8 माइक्रो कूलाम है ना। ये Q का मान यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक आवेशों का परिमाण भी हमने आज निकाल लिया। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये बोर्ड में आएगा तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। और हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू सिंप्लीफाई करके, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन अगर एक बार अगर आप लगा लेते हो तो फिर आपको हंसने की कहीं जरूरत नहीं होती है। और ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप दिमाग फटाक से क्लिक करेगा, फट से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है कि निर्वात में रखे दो बिंदु आवेश के मध्य जो बल लग रहा है वो 18 न्यूटन का बल लग रहा है। देखो क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये देखो दो आवेश है, मतलब दो जो है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेश के मध्य जो है बल, ये निर्वात है, कौन से में हम रखे निर्वात में। और इसमें बल कितना लग रहा है F बराबर 18 न्यूटन का, कितना लग रहा है 18 न्यूटन का। अच्छा, ये कौन सा मीडियम कैसा है, मतलब कि ये निर्वात है, मतलब हमें एयर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं एयर। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 मिलीमीटर मोटाई, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि अब कहानी कुछ ऐसी हुई है कि इन दोनों निर्वात के बीच में जो है कि सॉरी ये दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच में एक जो है कि पट्टी डाली गई है और वो पट्टी का डायमीटर कुछ समथिंग ऐसे करके ये भरा गया है। और ये डी जो है इसका 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और ये जो परावर्तांक भरा गया है ना, ये परावर्तांक जो है एप्सिलॉन आर का मान जो दे रखा है इसका, इस जो परावर्तांक भरे हैं ये कितना है 6 है। हालांकि मतलब क्या है कि यहाँ पर परावर्तांक की एक कांच की पट्टी डाली गई है, तो परावर्तन जो कांच की पट्टी होती है उसका क्या होता है 6 होता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन में दे भी रखा है। फिर कह रहा है कि जो अभी जो माध्यम में रखा गया जो आवेश है विद्युत आवेश, इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। खैर कोई बात बड़ी बात तो है नहीं, फॉर्मूला हमको सिंपल सा याद है, हम परावर्तक वाला फॉर्मूला लगाएंगे ER=F एयर बाई F मीडियम, आपको कराए हुए हैं। आप चाहो तो चौथा लेक्चर आप देखो, चौथा नहीं थर्ड लेक्चर देखो, कूलॉम्स के नियम, जहां कूलॉम्स का नियम हम कराए हैं वहां पर ये फॉर्मूले कराए हैं परावर्तक को लेके, F एयर अपान F मीडियम। अब F एयर अपान F मीडियम, F एयर का मान ये दे रखा है और इस मीडियम में पूछ रहा है कि कितना बल लगने वाला है। जब बीच में माध्यम भर दिया जाए, दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, तो उन माध्यम की वजह से इन दोनों के बीच आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, वही क्वेश्चन पूछ रखा है, जबकि एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है। अच्छा, ये F मीडियम को उतार के इधर कर दिया जाए तो F मीडियम ये हो जाएगा और F एयर बाहर इधर और यहाँ पे एप्सिलॉन आर।
तो जैसा कि तैसा रख दिया जाए, 18/6 काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, खत्म बात। हाँ, जब सिंपल सी बात है, कोई बीच में माध्यम भर देते हैं ना, तो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, जो बिंदुत आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, क्या होता है, कम हो जाता है निर्वात की अपेक्षा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको देखना है सिर्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन जो है, वो इसी से रिलेट करता है, और कुलाम्ब्स लॉ के लास्ट जो है एक और हमने आपको फॉर्मूले दिए थे, वहां से ये रिलेट करता है। कह रहा है किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर कितना है, 6 है। किसी कह रहा है किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है, तो कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी। सिंपल सी बात है, आपसे एप्सिलॉन पूछा है, क्या पूछा है, एप्सिलॉन। और हम आपको फॉर्मूला दिए हैं, शायद आपको याद भी होगा कि वो फॉर्मूला कितना प्यारा फॉर्मूला है। क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या है, निरपेक्ष की वैद्युशीलता जब निकालते हैं, या हम इसको परावैद्युता के फॉर्मूले से भी निकालें, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू माध्यम की वैद्युशीलता या निरपेक्ष विद्युशीलता अपान निर्वात की वैद्युशीलता, यही यही फॉर्मूला है। और इसको परिभाषित भी किया जाता है परावैद्युतांक को इस फॉर्मूले द्वारा। ठीक है, तो आप इतना घबराइएगा मत, ये जो है थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसलिए हमने कहा था कि जब थ्योरी पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट होते ही नहीं है। अगर आपकी थ्योरी पकड़ हो जाए, थोड़ा से आपको समझ आ जाए, तो जो आपके बोर्ड लेवल है, और इनफैक्ट अगर देखा जाए कि जो सीयूईटी है, सीनेट है, और नीट का लेवल आपका टच हो जाता है। हाँ, आईआईटी मेंस और एडवांस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी आपको अच्छी रखनी पड़ती है, तब जाके वहां पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, टफ कहीं नहीं है, बशर्ते आपको अपना जो है कंटिन्यूटी आपकी बनाए रखनी है, पढ़ना रोज, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस रोज करना है। अब इसमें देखो क्या ही दिक्कत है, हम आपको देखें तो हम कहेंगे बाबू कि ये निरपेक्ष विद्युशीलता एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर का मान दिया है 6, और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है, मान होता ही है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, ये नियर अबाउट जो है, हम तो नियर बोलेंगे क्योंकि हम सॉल्व किए हैं, 53.16 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलॉम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर का -2, ये आपका जो है कि एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युशीलता निकल कर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपका रिवीजन होना चाहिए। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, सिंपली सिंपली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कुलाम पर पकड़ अच्छी है। तो हमने कहा था कि प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक टॉपिक को कवर करने के बाद प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चंस कराएंगे। तो कुलाम तक हमने कवर किया था, और ये कुलाम के क्वेश्चंस रहे। अब इसके बाद हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए बाबू, पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, बाय बाय।